Good morning, students. Today we are going to start with the last topic, that is numericals of this chapter, force and laws of motion. First we will revise the points we have done in this chapter. Is force. You have studied about force in this chapter, what is force, and then we have done balanced and unbalanced forces. I have already uploaded the videos of these topics, balanced and unbalanced forces, and then first law of motion. Now here the tendency of object to stay at rest or keep moving with same velocity is known as inertia. ठीक है, और जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन में रहना चाहता है, तो फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इनर्शिया. नाउ here you have the illustration of this law, and finally we have discussed what is inertia and mass. ठीक है, inertia is related to mass. Measurement of mass is, you can say, inertia is related to inertia. जितना ज़्यादा mass होगा उतना ज़्यादा inertia होगा. And I hope you have done with these questions also. I have sent you these inbox questions already. Then second law of motion. Now here in second law of motion we have done mathematical expressions. देखिए मोमेंटम हमने पढ़ा था, एक टॉपिक मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हमने एक्सेलरेशन को बोला था, है ना. और एक्सेलरेशन के अलावा जो मोमेंटम है वो है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए. और इन्हीं पर बेस्ड हमने एक डेरिवेशन यहाँ पे किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट के बेस पर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. और इसके बेस पे हमने ये डेरिवेशन निकाला था, F इज़ इक्वल टू के एम में. इफ़ के की वैल्यू 1 हो तो F इज़ इक्वल टू एम ए. फिर हमने इसकी यूनिट चेक की थी, कैसे हमने उसको डिराइव किया है, और इस सेकेंड लॉ के बेस पर हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं. नाउ हियर इज़ वन, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास. देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करते हुए आपको सबसे पहले क्या करना है कि न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज़ दी गई हैं आप उनको पहले लिख लीजिए. यहाँ पे आपको मास दिया हुआ है, ठीक है, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स टाइम दिया हुआ है. इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर. 3 मीटर इज़ इनिशियल, जिसको हम यूल बोलते हैं, एंड 7 मीटर पर सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो ये v है. आप पहले लिख लेंगे u की वैल्यू, v की वैल्यू, यहाँ पे आपको टाइम और मास, ये 4 चीज़ें दी हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट एट लास्ट, यू हैव टू फाइंड कि आपको निकालना क्या है. नाउ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड. अब फोर्स जो है वो 5 सेकेंड के लिए लगाई गई है. नाउ व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. देखिए ये 2 सेकेंड्स के लिए अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 3 to 7 होती है. अगर इसी पर हम 2 सेकेंड की बजाय 5 सेकेंड तक फोर्स अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी फाइनल, इनिशियल तो 3 है ना, फाइनल क्या होगी, फाइनल हमें निकालनी है. तो पहले तो हम यहाँ पर देखिए आपको F इज़ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है. Now the value of this relation is given here. F is equal to 5 kg. मास यहाँ पे दिया हुआ है, F की वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम. फोर्स इज अप्लाइड, हम पहले F निकाल रहे हैं यहाँ से फर्स्ट केस के लिए. 5 kg 7 v माइनस यू अपॉन टी, ये फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास है 10 न्यूटन.
अब सेकंड केस में हमें फोर्स तो वही है ना, सेम फोर्स इज़ अप्लाइड, ठीक है, सेम फोर्स इज़ अप्लाइड, यानी F की वैल्यू हमारे पास है, मास सेम है जो पहले था, U सेम है जो पहले था, टाइम जो है वो बढ़ के 5 सेकेंड्स हो गया है। अब अगर 4 वैल्यूज़ हों तो सेम फार्मूला में हमें V निकालना है। देखिए ये V है, V हमें निकालना है, तो हम वैल्यूज़ पुट करके, फार्मूला वही है, F इज़ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, फार्मूला वही है, उसको सिर्फ यहाँ पे मैथमेटिकली वो ले गए हैं, चेंज किया है। तो F अपॉन एम, और इधर जो t है वो ऊपर चला गया है, तो ये जो फार्मूला है ये यहाँ से आया है। और जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो वो अब क्या आ रहा है, v की वैल्यू 13, यानी कि अगर हम 2 सेकेंड्स के लिए लगाते हैं तो 3 to 7 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ था, लेकिन अगर हम 5 सेकेंड के लिए फोर्स लगाते हैं तो 3 to 13 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो रही है। आई होप यू आर क्लियर विथ। आपको पहले वैल्यूज़ लिखनी है जो गिवन है, फिर आपको देखना है कि आपको निकालना क्या है, ठीक है। जो आपको निकालना है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको चाहिए। अब हमें हमें v निकालना था, फाइनल वेलोसिटी, तो उसमें f की वैल्यू भी चाहिए थी, और f की वैल्यू आपको डायरेक्टली ना दे के फर्स्ट केस में इनडायरेक्टली दी गई थी। तो आपने f की वैल्यू पहले कैलकुलेट की और उसके बाद उसको फार्मूला में पुट करके v की वैल्यू सेकेंड केस के लिए निकाली। इसी तरह आप देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। अब फोर्स बतानी है आपको, किसकी फोर्स ज़्यादा है, एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बताना है कि अगर हम किसी चीज़ को एक्सेलरेट करते हैं, 2 kg मास को एक्सेलरेट करते हैं 5 मीटर, चेंज करते हैं उसकी एक तरह से वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकेंड तक, तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, या 4 kg मास को एक्सेलरेट करें 2 मीटर पर सेकेंड तक तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो अब हमें क्या करना है, दोनों के लिए फ़ोर्स निकालनी है। हमें क्या दिया है, पहले हम चेक कर लेते हैं क्या दिया है हमें, m दिया है और एक्सेलरेशन दी है, ठीक है। तो ma आपको यहाँ से देखिए, तीनों वैल्यूज़ देख के आपको समझ में आएगा कि फार्मूला कौन सा लगाना है। फार्मूला है F इज़ इक्वल टू ma, और हमने दोनों केसेस निकाले हैं, फर्स्ट केस में F कितनी है और सेकंड केस में F कितनी है। उसके बाद हमने देखा फर्स्ट केस में 10 न्यूटन फोर्स लगती है और सेकंड केस में 8 न्यूटन फोर्स लगती है। उसने क्या पूछा था, विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, तो हमने ग्रेटर फोर्स यहाँ कैलकुलेट कर ली। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ 9.3, अ मोटर car is moving with a velocity of 108 kilometers per hour and it takes 4 seconds। अब velocity आपको दी हुई है, इस velocity से move कर रही है मोटर कार और वो 4 सेकेंड लेती है टू स्टॉप। अब वो कार रुक रही है, आफ्टर द ब्रेक आर अप्लाइड। अब ब्रेक लगने के बाद स्टॉप हो जाती है कार, यानी कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या आ जाती है, रुकने का मतलब हो गया वेलोसिटी 0 हो गई, और इनिशियल हमें दे रखी है 108, ठीक है। तो वेलोसिटीज़ हमें दे रखी हैं, टाइम हमें दे रखा है t। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटरसाइकिल। अब हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है, अगर पैसेंजर, if the mass along with passenger is 1000 kg, टोटल मास दे रखा है 1000 kg। आई होप क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं आपको। अगर वैल्यूज़ आपको चेक हो गई हैं तो देखो, v की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, फोर्स निकालना है F। जब आपके पास t की वैल्यू भी है, v u m सब वैल्यूज़ हैं, तो आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है फार्मूले में और निकाल लेना है। बट यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि हमें जो वेलोसिटी दी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है उसकी SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो इन्होंने 108 को मीटर पर सेकेंड में चेंज किया है। क्लियर। और 0 किलोमीटर पर आवर हो या 0 मीटर पर सेकेंड, वैल्यू तो 0 या नहीं है, तो यहाँ पर ये आ जाता है। वैल्यू सेम
जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे जो मास है वो kg है, तो हमारे पास क्या आ गया, F की वैल्यू देखिए यहाँ पे मास m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी की वैल्यू पुट की हुई है और हमारे पास ये 7500 न्यूटन्स आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, F दिया है आपको, गिव्स अ मास m1, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर per second. What acceleration would it give if both the masses were tied together? अब मास जो है अगर उसको इकट्ठा कर दें, m1 प्लस m2 कर दें, दोनों मासेस को जोड़ दिया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? फोर्स अगर 5 न्यूटन है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या गिवन है। m1 की वैल्यू निकाल लें हम, f अपॉन a1, m2 की वैल्यू निकाल ली हमने, f अपॉन a2। तो a जो है एक्सेलरेशन 1 जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और a एक्सेलरेशन 2 जो है वो हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है। f की वैल्यू हमारे पास 5 न्यूटन है, तो m1 और m2 की वैल्यू निकल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए आपको क्या क्या गिवन है, आपको f दिया हुआ है, आपको a दिया हुआ है और आपको a1 एंड a2 मतलब फर्स्ट की एक्सेलरेशन, सेकंड की एक्सेलरेशन। तो आप क्या निकाल लेंगे यहाँ से, m1 इज इक्वल टू f अपॉन a। क्यों? क्योंकि हमारे पास f इज इक्वल टू m में है, ये वाला फार्मूला हमने पहले पढ़ा है सेकेंड लॉ में, तो वहाँ से हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो m इधर चला जाएगा, तो a1 की वैल्यू m1 की वैल्यू निकल जाएगी और ऐसे ही m2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे इन्होंने m1 की वैल्यू निकाली है और m2 की वैल्यू निकाल ली है। अब आपके पास मासेस हैं और उसने कहा है कि मासेस को अगर इकट्ठे टाई कर दें तो टोटल मास कितना आ जाएगा। टोटल मास ये आ गया, ठीक है। टोटल एक्सेलरेशन क्लियर हमें निकालना है और फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन दी हुई है, तो फोर्स तो उतनी ही लगनी है ना जितनी पहले लग रही थी। तो फोर्स हम मास हमने निकाल लिया, फोर्स हमें गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे, ए निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास of m1 and acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 20 meter per second। यानी f तो सेम रहेगा, एक्सेलरेशन m1 m2 की डिफरेंट है, तो मासेस भी ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, तो हमने मास निकाल लिया है। और हमें पूछा है कि अगर दोनों मासेस को कंबाइन कर दे तो एक्सेलरेशन क्या होगी। तो पहले हमने m1 और m2 की वैल्यू निकाली है F इज़ इक्वल टू m में फार्मूला यूज़ करके, और उसके बाद हमने दोनों मासेस को टाई किया यानी m1 प्लस m2 किया और फोर्स हमारे पास है, तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास आ जाएगी। आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। प्लीज़ ट्राई दिस क्वेश्चंस सीरियसली। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास, मास हमें दिया हुआ है, ठीक है, और ग्राफ दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें वेलोसिटी भी दे रखी है और टाइम भी दे रखा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी अगर हम ये इस पॉइंट की बात करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 15 हो जाएगी और टाइम जो है वो 5 हो जाएगा। अगर उसकी 20 वेलोसिटी है तो टाइम जो है वो 10 है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 20 को, तो हमारे पास ये आ रहा है। क्लियर। हाउ मच फोर्स, F निकालना है। देखो आपके पास क्या है, आपके पास M है, आपके पास V है, आपके पास U है, आपके पास T है। ये वैल्यूज़ आपके पास हैं। ये 3 वैल्यूज़ आपको ग्राफ से पता लगेंगी, ये आपको गिवन है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज़ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स exerted by the table, the velocity of the ball decreases down to 0 in 10 सेकेंड। तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 है और हम उसको फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रोकना चाह रहे हैं, तो उसको 0 आने में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड। क्लियर। तो फ्रिक्शनल फोर्स से वो रुक रही है।
A velocity of ball decreases down to 0 in 10 seconds. Thus, u is equal to 20, v is equal to 0, t is equal to 10 सेकेंड. सिंस द वेलोसिटी, ये देखिए यहाँ पे अगर ये ऐसे होता ना तो ये इंक्रीज़ हो रहा होता. अब ये इस तरह से है तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीजिंग, रिटार्डेशन एक तरह से शो कर रहा है. सिंस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ is a straight line, it's clear that the ball moves with constant acceleration. तो आप किसी भी पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे सेम ही आएगा. a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. तो v हमारे पास 0 है, u हमारे पास 20 है अकॉर्डिंग टू ग्राफ, एंड टाइम 10 सेकेंड है. मैंने पहले भी बताया था 20 के लिए 10 सेकेंड आ रहा है. तो हमने जब वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है. और इस तरह से हमें क्या जो कैलकुलेट करना था वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से आपको फोर्स कैलकुलेट करना था. तो जब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई तो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से हम एफ को निकाल लेंगे. तो दिस न्यूमेरिकल्स आर क्लियर टू यू. आई होप आप अब इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे. तो आज मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को सीरियसली करके देखें, समझें अच्छे से, और उसके बाद इस लॉ से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स आपके एक्सरसाइज में और इनबॉक्स में दिए गए हैं वो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, ताकि हम फर्दर, ये देखिए आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं न्यूमेरिकल्स, इन न्यूमेरिकल्स में से आप सेकंड लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे. ठीक है. इन आवर नेक्स्ट क्लास आई विल टेक थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड. देखिए थर्ड लॉ में तो एक्शन एंड रिएक्शन है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं. तो ये न्यूमेरिकल्स आपके थर्ड लॉ पर बेस्ड हैं और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है. तो थर्ड लॉ इज़ एक्शन एंड रिएक्शन, और मोमेंटम इज़ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल रिमेन सेम. ठीक है. हम उसको सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. तो यहाँ पे आपको ये एग्जांपल की हेल्प से समझाया भी था कि दो बॉल्स हैं तो एक का मोमेंटम दूसरे में शिफ्ट होता है. तो मोमेंटम सिर्फ ट्रांसफ़र हो रहा है. ओवरऑल जब हम मोमेंटम निकालेंगे तो वो मोमेंटम जो है वो सेम ही आता है हमेशा. इनिशियल मोमेंटम यानी कोलिजन से पहले का मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है वो सेम आता है. अब मोमेंटम पर बेस्ड न्यूमेरिकल मैं बाद में करवाऊंगी. आज के लिए आप सेकंड लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे. टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.